ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे! रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते! फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे! ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है शहद की चोरी करने। फिर ये मधुमक्खी जाता है और भाला उठा के बतख का हालत खराब करने लगता है। साले कुत्ते! तभी यहाँ मधुमक्खी का राजा पहुँचता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर साला ये सब डर के पेड़ में छिप जाता है। बतख अपने नकली डंक से और मधुमक्खी अपने असली डंक से लड़ता है, पर मधुमक्खी भारी मिस्टेक हो गया। नहीं भाई। लेकिन बतख का डंक पेड़ में टंग जाता है। फिर तो ओह शिट! मधुमक्खी अपने डंक को अपग्रेड करता है और बतख को फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलके उस मधुमक्खी को शाबाशी देता है। खाने को दे रहा। ये बतख रात को नींद पूरा करने के लिए एक होटल पे आता है और घंटी बजा के सोने चला जाता है। ये देना। लेकिन पहले पैसा मांगता है। लेकिन साला बतख हाथ बांध देता है। लेकिन तभी तो बतख वहाँ से दूर जंगल में आता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और कार का डिक्की खोल के अपना हवा वाला बिस्तर बाहर करता है। फिर उसमें हवा भरने लगता है। लेकिन तभी बतख का सिस्टम हिल जाता है तो फटाक से नीचे तकिया लगा देता है। पर तभी पंप टेढ़ा हो जाता है तो और टेढ़ा कर देता है। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ फिर अपने मुंह से ही हवा भरने लगता है। जय महाराष्ट्र! पर साला खुद कागज की तरह उड़ जाता है। किसी तरह बतख चैन की नींद सोता है। लेकिन तभी इसके पेट से कुछ ऊपर निकलता है। देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन तभी जब नीचे देखा तो पता चला पत्थर है। ये बतख पत्थर को पहाड़ पे फेंकता है तो पत्थर पहाड़ से वापस नीचे आने लगता है और अपने साथ साथ सभी बड़े पत्थरों को ले जाने लगता है। बाप रे! बतख देखता है और जान बचाकर गाड़ी में बैठकर